वेलकम बैक नाज़रीन, और हम कमिटमेंट के तहत वापस आ चुके हैं, देखें, और मज़ीद अच्छी अच्छी बातों के साथ वापस आ चुके हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कमिटमेंट पूरा करने के लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, और इंसान के लिए सेल्फ वर्थ भी बहुत ज़रूरी है कमिटमेंट पूरा करने के लिए। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, चले एक शख्स के अंदर ये सब कुछ है, बट अगेन वो क्या डिले करना चीज़ों को, क्या लेथार्जिक है, और अगर लेथार्जिक और इसके अलावा भी उस शख्स का कोई कमिटमेंट कर रहा है मजबूरी के अंदर, राइट, फॉर एग्जांपल आप किसी के एम्प्लॉय हो, सही है, और आपको कमिटमेंट करना बनता ही है, वरना बॉस ने प्रमोशन निकाल देनी है, ठीक है। सो कभी कभी प्रेशर के अंदर भी लोग कमिटमेंट करते हैं एंड दे फुलफिल इट एज वेल, बट देन उनकी फिर वॉलंटरली कमिटमेंट करने की जो सलाहियत होती है वो अफेक्ट होती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। सो व्हाट डू यू से? वो सारी जिंदगी वो उसी तरह है जैसे गधा जो है वो डंडे से चलता है, यानी हर कोई मारेगा, कैरेट एंड स्टिक वाला कॉन्सेप्ट आता है कि या तो आप इसलिए कमिटमेंट करोगे कि आपको कुछ मिलने वाला है, या ये कमिटमेंट करोगे नहीं तो आपको फिर मार पड़नी है। तो फिर जिंदगी में आपका अपना कंट्रोल अपनी जिंदगी से खत्म हो जाता है, राइट। हम यहाँ जिस चीज़ की बात करें वो सेल्फ मोटिवेशन की बात करें। अब हर एक शख्स के अंदर क्वालिटी होती है क्योंकि हम मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। कमिटमेंट के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पूरी जिंदगी में जितने शोबे हैं उसमें हर जगह कमिटमेंट है। स्टूडेंट का कमिटमेंट अपनी स्टडीज़ के साथ, अपने उस्ताद के साथ, उस्ताद का कमिटमेंट स्टूडेंट के साथ, ठीक है, माँ बाप का कमिटमेंट बच्चों के साथ, अच्छी तरबियत, औलाद का कमिटमेंट माँ बाप के साथ, ठीक है। तो देखा जाए तो पूरी जिंदगी हमारी कमिटमेंट्स के अतराफ में और जालों के अंदर है। ठीक, जहां जहां हमने कमिटमेंट नहीं की या तोड़ी है वहां जिंदगी का वो, तुम्हें याद है हम एक बोर्ड बनाते जिसको हम लाइफ बोर्ड कहते हैं। तो जहां आप कमिटमेंट नहीं करते या मिस कमिटमेंट करते हैं वहां एक चीज आती है उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और वो ब्लाइंड स्पॉट आगे लाइफ में आपके आगे जाता है और आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या नुकसान आप उठाएंगे। अंडरस्टूड दैट, बट हाउ टू अचीव फुलफिल आवर कमिटमेंट्स? अब मैं बता रहा हूं ना, एक जुमला खाली है। आज से एक चीज डिसाइड कर ले कि आज से आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं फिर उस मिसाल पे आ जाता हूं जो मैंने स्टार्ट की थी कि उरूज और मैंने मिलना था, मैं लेट पहुंचा 1 घंटे, ठीक है। अब मैं आते ही क्या करूंगा, ओ उरूज आई एम सो सॉरी बेटा, वो ट्रैफिक बहुत था, या मैं कब बिजी हो गया, कोई मेरे पास आ गया, वगैरह वगैरह। अब मैंने क्या किया, जो मैंने बात कही है वो फैक्ट हो सकता है, मैं वाकई कोई शख्स आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई काम आ गया, मगर क्या ये उरूज को ये सुनना है? बिकॉज उसको तो मैंने कमिट किया था कि मैं 5 बजे आऊंगा। उरूज के साथ ये ज्यादती होगी, तो बहुत बड़ी ज्यादती आप जुल्म करते हैं किसी शख्स के साथ जब आप कमिटमेंट पूरा नहीं करते। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उरूज के पास आऊं और उरूज से कहूं, उरूज मैंने तुमसे 5 बजे का कमिटमेंट किया था, मैं 1 घंटा लेट हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग लेट, नॉट द कार, नॉट द ट्रैफिक, नॉट द मेहमान, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अब अगर उरूज मुझसे पूछेगा अच्छा चले ठीक है, या लड़े या जो बात हो, उसके बाद में पूछे कि क्या रीजन था, तब मैं बताऊंगा रीजन। हम करते क्या है कि हम रीजन को एक्सक्यूज कर कर सामने लाते, हम डरपोक लोग हैं। कमिटमेंट के लिए बहुत बड़ा हार्ट चाहिए। एक जुमला कहूंगा, उसको कहते हैं जेनरोसिटी एंड करेज। ये 2 क्वालिटीज भी बड़ी जरूरी है कमिटमेंट करने वालों के लिए। जब आप बुज़दिल होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्सक्यूज को आगे करके उसके पीछे छुप जाते हैं, और अक्सर एक्सक्यूज ऐसी होती है जो दे कैन बी अ जेन्युइन रीजन ऑल्सो। आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, आपका कोई कसूर नहीं है, मगर जब आप लेट पहुंचते हैं तो आप ये कहें मैं जिम्मेदार हूं, टायर जिम्मेदार नहीं है, गाड़ी जिम्मेदार नहीं है। जिस दिन आप ये बात समझ गए कि मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं, अपने अमल का जिम्मेदार हूं, और ये जबान से अदा करूंगा, डिक्लेयर करूंगा कि आई एम नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, उस दिन के बाद से आपके गिले शिकवे बंद हो जाएंगे, आप कमिटमेंट कर पाएंगे और उन कमिटमेंट को इंशाल्लाह पूरा कर सकें। बहुत लंबा हो गया, मैं कुछ समझ नहीं आया कौन सा वर्ड लेके अब आगे बढ़ूँ इस बात को, तो चलो मैं थोड़ा सा जंप कर जाते हैं इस बात से हम। और ये एक और चीज़ भी कमिटमेंट पूरा करने के लिए जो मैंने सीखी है इतने सालों में, दैट इज़ ऑनरिंग योर वर्ड्स। जो भी ज़बान से कह दिया आपने, यही नहीं कि कह दिया मैंने किसी का खून करना है तो जाके खून कर दो, ये बात नहीं करी, बट अगर आपने किसी से कोई कमिटमेंट कर दिया है, पॉजिटिव कमिटमेंट जिसमें किसी की जान नहीं जा रही, कोई पॉजिटिव कमिटमेंट अगर आपने किसी से कर दिया है तो फिर आप उसको पूरा करें। फिर अगेन वही वाली बात है, रीजनिंग शुड नॉट बी देयर, रिगार्डलेस बाहर बारिश हो रही है, रिगार्डलेस बहुत ठंड पड़ रही है, अगर आपने किसी से कमिटमेंट किया कि मैं तुम्हें 9 बजे वहां मिलूंगा, आप वहां जाए, चले वो शख्स नहीं पहुंचा ना, आप
पहले से ही ना बैठ के सोच जाए कि वो शख्स तो नहीं पहुंचेगा। प्री सपोजिशन कमिटमेंट के अंदर नहीं होती है। डोंट प्री सपोज। इफ यू हैव कमिटेड, अगर आपने कमिटमेंट कर लिया है तो अपने जहन में कोई चीज प्री सपोज ना करें। मुझे नहीं पता प्री सपोजिशन को उर्दू में क्या कहेंगे। वर्किंग बिलीफ होते हैं। हाँ। एक अकीदा ना बना ले, अकीदा ना बना ले पहले से ही, क्या वो शख्स भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि बारिश हो रही, क्या आपको क्या कोई अनटिल शख्स आपको फोन करके कहे कि मैं नहीं आ रहा हूँ, अनटिलनेस अगर आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो तो आप वहां पहुंचे चाहे बारिश हो। अगर वो शख्स नहीं पहुंचता वो उसके पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अपने वर्ड्स को ऑनर करना इज योर ड्यूटी एंड यू शुड बी ड्यूटी बाउंड ऑन दिस। क्योंकि जब आपके साथ कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करता तो आपको तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब आप किसी के साथ नहीं करते तो आप कहते यार हो गया ना, क्या करोगे, जान लोगे क्या मेरी? जान लेने वाली बात नहीं, बात सिर्फ इतनी कि आपकी रिस्पेक्ट उस वक्त खत्म हो जाती है। अच्छा मुझे बात बताएं, मैं तुम्हें एक शाबाशी दूं, एक बड़ी खूबसूरत बात तुमने कह डाली। तुमने कहा है कि कमिटमेंट जब करो तो ऑनर योर वर्ड्स, ब्यूटीफुली सेड। मैं एक जुमला और कहना चाहता हूँ, वही शख्स अपने अल्फाज को, लफ्जों को ऑनर करेगा जो अपने आप को ऑनर करता है। An honorable man will always honor his word. और हमारे जो वर्ड्स है हमारे कॉलर्स का, जो कमिटमेंट हम फोन उठाएंगे। तो उज़मा की कॉल आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम अस्सलाम, क्या है आपके? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप आपने पहचान लिया होगा। कैसे नहीं पहचान सकती? यस, कैसे नहीं पहचान सकती, मुझे सिर्फ इतना बताओ। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें जब भी, अब मैं कोई भी चीज जब तुम्हें विजुअलाइज करने वाली बात होती है ना, तो मेरे ज़हन में सिर्फ क्लोथिंग आती है ज्यादातर, यू नो क्लोथिंग। उज़मा एक मैंने तुम्हें पैग बना दिया मैंने तुम्हारे साथ क्लोथिंग। अच्छा मुझे बात बताओ उज़मा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तुम वैसे ही बड़ी प्यारी खातून हो, कमिटेड खातून हो, और यू आर अ पर्सन दैट आई रियली लव टू स्पेंड टाइम विद। मुझे एक बात बताओ कि नहीं यार, इट्स माय ऑनर। मुझे एक बात बताओ कि यार तुमने न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या बनाए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक जितने भी रेजोल्यूशंस बनाए थे कभी उनको लाइक सोचा भी नहीं था, बस वो जन तक पढ़ा, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन मई से आप लोगों के साथ जो एक कनेक्शन हुआ है, उसके बाद आई रियली फील कि नहीं, कुछ कमिटमेंट जरूरी है अपने आप के साथ में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितना आप लोगों से सीखा है, मैं पूरे तरीके से कोशिश करूंगी कि 2012 के अंदर उसको पूरे तरीके से साथ में लेकर चलूं, एक कमिटमेंट के साथ कि जो आपसे सीखा है उसको आगे पहुंचाना है। और इंशाल्लाह ये मेरी अपने आप के साथ कमिटमेंट है, ये मेरी सर के साथ कमिटमेंट है, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि कमिटमेंट को मैं पूरा करूं। उज़मा सच बोलूं, ये बात बोल के इतने डेडिकेशन के साथ, इतनी कन्विक्शन के साथ तुमने कमिटमेंट अपना पूरा करना शुरू कर दिया है। बस 2012 आने दो और ये ठक सब तुम शुरू हो जाएगी पूरा करना इंशाल्लाह। हम तुम्हारे साथ हैं और कभी भी अकेले फील मत करना, कभी ऐसे हो नहीं हो रही कोई चीज पूरी तो जस्ट गिव अस अ कॉल, वी आर ऑलवेज देयर। लव यू स्वीटहार्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, बस आप लोगों के साथ ही हम हैं। थैंक यू सो मच उज़मा, लव यू फॉर कॉल, लव यू एंड थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके लिए भी थैंक यू। और मैं एक चीज बताना चाह रहा था, बुरूज जज़ारे तुमसे इतना प्यार करती है कि उरूज ने वैसे तुम्हारी तारीफ कर दी, मगर मैं जो तारीफ करना चाह रहा हूँ वो ये है, यू वर द बेस्ट हिप्नोथिस्ट इन द वर्कशॉप, रिमेंबर? और बेस्ट हिप्नोथिस्ट। she got the certificate as well, yeah, for that she was the best. Thank you so much sir. because वो इसलिए thank you so much उस्मा तुम्हारी कॉल का, थैंक यू यार। इनको इसलिए बेस्ट सर्टिफिकेट मिला था क्योंकि she was very much you know active। एक तो बंदा हिप्नोसिस क्लास में आगे नींद से उठ के हिप्नोसिस में होकर आता है, उसका नींद ही 5 बजे खुलती है जब क्लास खत्म होने वाली होती है। बट उस्मा वाज वेरी एक्टिव एंड हेड्स ऑफ टू दिस गर्ल, शी इज अ सेल्फ मेड वुमन। अच्छा जी, कमिटमेंट हो गया, कमिटमेंट पूरा करने का आपने बताया। अब मुझे कोई, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताएं कि वेट लॉस मेरे लिए नहीं, कसम से मेरे लिए, अच्छा, कसम खुदा की मेरे लिए। एक काम करता हूँ, हाँ। हम एक काम करते हैं कि हम जब 2 जनवरी 2012 को हमारा पहला प्रोग्राम होगा नए साल का, हम नए साल में लोगों को हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम वेट लॉस पे काम करते हैं। इस तरह हमने एक प्लान किया था कि हमने ड्रीम का एक सेगमेंट चला है, इस तरह हम इस तरह कोई ना कोई टॉपिक लेकर चलेंगे, तो हम एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे। बट दैट्स अ पार्ट, वो 2012 का गिफ्ट है ना, इनका आप सरप्राइजेस ना खोलें अभी। आप डब्बा खोल दिया आपने, मत खोलें। मेरी आदत है, मैं सरप्राइज रख नहीं सकता। हाँ, बस ये देखा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनके साथ। अच्छा मुझे बात बताएं कि मैंने देखा है 80% औरतों से जिनसे मिलूं, जिनका वेट पुट ऑन हुआ होता है, या बहुत पतली दुबली होती है बट कॉन्शियस होती है, वेट कॉन्शियस होती है, नॉट इंक्लूडिंग मी, बिकॉज मैंने कभी कमिटमेंट किया ही नहीं है और कोई फखर की बात नहीं है। लेकिन जो करती हैं कमिटमेंट, उनका कमिटमेंट पहली से शुरू होता है, 8वीं पे डगमगाना शुरू होता है, 16वीं पे
उसके ऊपर वालिदैन या घर वालों के प्रेशर आना शुरू आता है और वो बेचारा 24वीं पे कमिटमेंट अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाता है। ठीक है, ऐसे कमिटमेंट का क्या, वो बेचारी कैसे वेट लूज करें? अच्छा, एक तरीका मैं बता दूं, एक टेक्निक है, उरूज बहुत तेज़ है, वो निकलवाना चाहती थी, उसने निकलवा दी। वेट लॉस के लिए डिटेल में तो फिर बताएंगे अगले साल आपको। एक तरीका ये है कि आप जिस वक्त आपको वक्त मिले, जब आपको कोई तंग ना करे, फ़ोन की बेल ना हो, किसी ने तंग नहीं करना, उस वक्त आंखें बंद करके अपने आप को क्रिएटिवली विजुलाइज करें उस साइज़ में जिस साइज़ में आप आना चाहती हैं। असल में वेट लॉस में कुछ मोटिवेशन बड़ी ज़रूर होती है। एक होती है मोहब्बत करने वाली की मोटिवेशन, एक डर की मोटिवेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि अगर आपका वेट लॉस नहीं होगा तो आपका हस्बैंड जो है वो आपसे प्यार कम कर देगा। दिस कुड बी अ थ्रेट, मगर बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर भी होता है कुछ औरतों के लिए। बाज में ये होता है कि अगर मैं वेट लॉस करूंगी तो वो शख्स, मेरा हस्बैंड या जो भी है, मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा। अगेन दैट्स अ रिवॉर्ड, तो अगेन मोटिवेशन है। मगर उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपके तहत शऊर में आपकी कोई एसोसिएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक हिप्नोसिस में काम ये किया था, मुझे याद है कि एक औरत जिसको बड़ा एडिक्शन था चॉकलेट का, तो उसके दांत भी ख़राब हो गए और उसका वेट भी बढ़ गया और बड़ी थेरेपियाँ कराई, नहीं हो रहा था। आखिर फाइनली वो हिप्नोटिस्ट के पास आई और जब उसकी एज रिग्रेशन गई, बिल्कुल पीछे ले गए उसकी, उस वक्त उस औरत की उम्र को 35 साल थी। जब उसको रिग्रेस किया गया तो वो 4 साल की उम्र में पहुंची, जहां एक दिन मम्मी डैडी घर से बाहर गए हुए थे और ये लड़की अकेली थी। वो थोड़ी देर के लिए गए थे, सामने स्टोर था और लाइट चली गई किसी वजह से, और वो डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई अंधेरे में बैठी है। और मम्मी डैडी फौरन आए और साथ क्या चॉकलेट लेके आए ताकि बेटी खुश हो। तो जैसे ही वो मम्मी डैडी आए और उन्होंने बच्ची को गले लगाया, तो वो जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ, साथ माँ ने चॉकलेट दे दी, वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास चॉकलेट के साथ एसोसिएट हो गया, एंकर हो गया। तो अब लाशऊरी तौर पर जब कभी जिंदगी में टेंशन होता, डिप्रेशन होता, स्ट्रेस होता, तो वो चॉकलेट खाती और उसका वेट पुट ऑन होता। तो अब जब उसको ये वाकया याद आ गया, जो कि याद नहीं आया था, तो जो फीलिंग का लेवल था वो रिड्यूस हो गया और जो एसोसिएशन थी वो टूट गई चॉकलेट यार से। सर, ये तो चलो आपने चॉकलेट वाली कहानी बता दी। आज साल पे ये तो राज खोल ही दो, मैंने क्यों नहीं समोसे खाना छोड़े। मैं तो दिन के उजाले में खाया करती थी, स्कूल की रिसेस में खाया करती थी। ये शमशू मामा ने क्या काम किया, मेरी समझ का नाम शमशू मामा, इसके भी समोसे खाती हूँ, उसने क्या काम किया समझ नहीं, आज तक नहीं छूटा। अब मैंने तुम्हें कहा था, अगर तुम्हें याद हो, हम लोग बैरल से मिले थे, मेरी कुलीग है दुबई में। अगेन हम दोनों अमेरिका में वर्कशॉप्स करते हैं और बैरल मुझसे जूनियर है मगर बड़ी अच्छी खातून है। बैरल ने उरूज को कहा था कि उरूज को कुछ सेशन चाहिए। अच्छा, अब मेरा उरूज का